संदीप दुबे जी से हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे की दृढ़ता जीवन में कैसे आए? समर्पण से। किसका प्रश्न है? समर्पण। समर्पण होता है वाणी तन अर्थात क्रियाओं का, फिर मन और फिर स्वयं। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर का समर्पण। कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जो शास्त्र और भगवत वाक्यों के विरुद्ध हो, अर्थात हमारे आचरण शास्त्र प्रमाणित हो, धर्म से युक्त हो, तो हमारा शरीर भगवान को समर्पित हो रहा है। हमारी वाणी किसी की निंदा न करे, किसी को कटु न बोले, मिथ्या भाषण न करे, भगवद यश और सबको सुख पहुंचाने वाली वाणी, हमारी वाणी समर्पित हो रही है। हमारे मन से किसी के नाश, किसी के पतन, किसी के दुख, किसी की हानि पहुंचाने का संकल्प न बनने पावे। मन से धर्मयुक्त संकल्प बने, दूसरों को माता पिता भाई बंधु समाज इसको हम सुख पहुंचा सकें, और वो सब कर्म हमारे प्रभु की प्रसन्नता का हेतु है। सब कृष्णार्पणम मस्तु। तो मन समर्पित। तो जब तन वाणी और मन समर्पित हो गया तो हमारी आसक्ति इसी में थी, फिर हम स्वयं समर्पित हो गए। सोहम तविवाश्रितः। जे ही भगवद आश्रित हुआ तो अपने आप ये सूत्र आ जाएगा, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी हरदास जी। वही हरिवंश महाप्रभु, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपने आप हो जाएगा। अपने आप एक आनंद की विशिष्ट अनुभूति, जिस अनुभूति में बड़े से बड़े दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है और सुख में किंचन मात्र अभिमान धारण नहीं करता है, वो भगवत समर्पित हृदय हर समय परमानंद में, ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में मगन रहता है। पर पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण कैसे होता है? तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, फिर आत्मनिवेदनम। अगर हम अष्टधा भक्ति करें तो नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण ज्यों हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम। उसके हृदय में जिसके प्रति आत्म समर्पण किया है उसका प्रकाश हो जाता है, और जे ही अपने आराध्य देव का साक्षात्कार करता है, दुख जन्म जन्म का मिट गया। अब कोई भी परिस्थिति उसे दुखद नहीं होगी। भले शरीर नष्ट हो जाए, भले संसार में लोग उसकी निंदा करें, अपमान करें, प्रतिकूल, वो मुस्कुरा करके आनंद में जीवन व्यतीत करता है। दुख का लेस नहीं रह जाता, परमानंद में मगन हो जाता है। समझ रहे ना? हाँ, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें दुख देखना ही नहीं पड़ेगा। आत्मसमर्पण हो जाएगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया है उसका साक्षात्कार होना ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। फिर अपने आप स्थिति आ जाती है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नरसिंह मेहता जी का एक पद, वैष्णो जन तेई कहिए पीर, उसमें आखिरी पंक्ति, काछ वाच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी है। जो जनेन्द्री का पक्का और वचन का पक्का, हृदय का पक्का, धन्य है माने ऐसा पुत्र पैदा किया, और भड़ नर से या दर्शन पावा। मेरे भाग्य होंगे जो मैं ऐसा दर्शन पाऊं। लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, आचरण का पक्का, भगवत शरणागत, हो गया सारा काम। अर्थात व्यभिचार रहित, मिथ्या भाषण, प्रपंच भाषण रहित, भगवत आराधना के भाव से सारे कर्म। वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो किसी भी वेश में हो, वो महात्मा ही है। और जो महान आत्मा है वही ऐसा बोल सकता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। विषयी नहीं बोल सकता। विषयी की तो ये होता है कि जो मैं चाहूं वैसा हो, तब तो हम तुम्हें भगवान मानेंगे। और भक्त का भाव क्या होता है? जैसा आप विधान करोगे हम राजी हैं तेरी रजा में। बस अंतर है हमारे हृदय की जो चिंतन वृत्ति सुसुख वासना से भोगों में लगी, इसको हटा दो तो निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। और जिसे भगवदानंद मिल जाता है, फिर उससे बाहरी प्रक्रिया, प्रतिकूलता, अनुकूलता, दुख सुख, मान अपमान का कोई प्रभाव हृदय में व्यापता नहीं।